जीना ही भरा, जीना ही भरा, I don't wanna let you go. Hey guys, welcome to another episode, another topic from आपका हरा भरा देसी एलियन. एंड मेरा एक नया ऑब्जर्वेशन लेके आया हूँ मैं इस बर्फीले गोले से. एंड दैट इज़ दैट जब लोग कनाडा आते हैं उन्हें लगता है ज़िंदगी स्टार्ट हो गई है, ज़िंदगी स्टार्ट भी हो जाती है. बट देन यू विल नोटिस दैट एज टाइम गोज़ बाय आपके अंदर कुछ सटल चेंजेस होने लगते हैं. यू स्टार्ट चेंजिंग, यू स्टार्ट अडेप्टिंग, यू स्टार्ट चेंजिंग. और कैसा है ना भाई कि ये चेंज स्लोली होता है. ऐसा नहीं कि आप उड़ जाओगे और सडनली यू रियलाइज कि मैं चेंज हो गया हूँ. नो, दिस इज़ अ स्लो स्टेडी टाइम टेकिंग प्रोसेस. जब आपके धीरे धीरे आपका ईगो रीशेप होने लगता है because you're interacting with a different civilization, you're interacting with different situations. उस वजह से चीज़ें चेंज होने लगती है आपके अंदर. तो बस पहली चीज़ जो चेंज होगी वो होगा आपका आइडेंटिटी. इंडिया के कन्वर्सेशंस, इंडिया का माहौल, एटमॉस्फेयर जब आपकी ईगो को नहीं मिलता, जब आप यहाँ आके एक बहुत ही फंक्शनल स्ट्रक्चरल वे ऑफ लाइफ जीना स्टार्ट कर दोगे ना, यू विल रियलाइज दैट कि भाई ये ना यहाँ पे पहले सर्वाइव करेंगे, उसके बाद एक्सप्रेस करेंगे. सो एक तरह से आपका ईगो सेगमेंट हो जाता है. एक फ्री फ्लोइंग नेचर नहीं रहता, क्योंकि आपने देखा होगा ये सिविलाइजेशनल चीज़ है एक्चुअली कि फ्री फ्लोइंग चीज़ है ईस्ट के अंदर, इंडिया में ऑब्वियसली, इसलिए आपका ईगो या पर्सनालिटी वैसी होगी. लेकिन वही वेस्ट के अंदर स्ट्रक्चर को, रूटीन को क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस दिया है, इस वजह से आपका ईगो भी उस तरह से मोल्ड हो जाएगा, उस तरह से चेंज हो जाएगा. दूसरी चीज़, आपका जो सोशल वर्जन है ना वो चेंज होता है. उसमें फ्रेगमेंटेशन आ जाएंगे. ऑब्वियसली इंडिया में कुछ लोग होते हैं ना खुले दिल के वगैरह, उस टाइप का यहाँ नहीं चलता. यहाँ पे यू हैव वन फेस फॉर योर ऑफिस, वन फेस फॉर होम, द अदर फॉर लेट्स से acquaintances, your social friends, that kind of thing. It is a bad thing, but I don't know लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होगा उसका. लेकिन आपका ओरिजिनल वर्जन कहीं ना कहीं डाइल्यूट होने लगता है. आप कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर प्ले करने लगते हो, विच इज़ सैड इन अ वे, बट आई गेस यही इस सोसाइटी की रियलिटी है, आई सपोज. तीसरी चीज़, साइलेंस या तन्हाई से दोस्ती हो जाती है. अर्लियर लेट्स से इतना साइलेंस अगर मुझे इंडिया में मिलता ना तो मैं बोर हो जाता. अभी एडजस्ट हो चुका हूँ, उस तन्हाई को समझने लगा हूँ. उस तन्हाई के लोनलीनेस नहीं कहूँगा मैं, उसे अलोननेस कहते हैं. लोनलीनेस बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाता है. अलोननेस, उस साइलेंस का इम्पोर्टेंस और वो साइलेंस मुझे क्या बताना चाह रहा है वो मैं समझने लगा हूँ. अपने इमोशंस के साथ ईज़िली एडजस्ट होने लगा हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड इन दैट वे आई वुड से आई एम ग्रोइंग अ लॉट मोर, experiencing a lot more, increasing my self awareness a lot more compared to मैं कहूँगा इंडिया में. क्योंकि इंडिया में केओस बहुत है. आपकी ईगो को ना
टाइम नहीं मिलता, इंगेज रह जाता है वो हमेशा। अलोननेस मिलना मुश्किल है इंडिया में, जो कि यहाँ नहीं है। चौथी चीज़, एम्बिशन का कंसेप्ट gets a little changed, gets a little rewired. इंडिया में because I think everybody is on a go crazy prove yourself kind of एक पागल सी इसमें लगा हुआ है दौड़ में। वो यहाँ पे आप देखोगे ना, it becomes a little adjusted. यहाँ पे it's not that kind of a crazy प्रूव करने के लिए वगैरह दौड़ है नहीं। यहाँ पे इट्स मोर अबाउट गोइंग एट योर ओन पेस विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी। एज मैंने कहा है प्रीवियस वीडियोस में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ये सब ये मिलना होता है, बट क्वालिटेटिवली यहाँ का एम्बिशन इज़ मोर अबाउट, येस देयर इज मनी माइंडेडनेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट देयर इज अ लॉट मोर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल ग्रोथ एज वेल। People here grow as people as well. सिर्फ एक omni डायरेक्शन में उनके नहीं होते एम्बिशंस, वो अलग अलग चीज़ों में जिससे कि उन्हें रियलिटी में बहुत ज़्यादा खुशी मिले, उन टाइप की चीज़ों को फॉलो करते हैं वो लोग। दैट्स समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड। और मुझे लगता है गाइस कि इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना, you slowly, because it happens so subtly, it happens while you're surviving, adjusting and all of that, one day you look at the mirror and you go, man, who's this guy? इसको तो मैं जानता भी नहीं। You're not lost or anything, you're just reshaped, that's it. टेंशन लेने की बात नहीं है कोई, जो हो रहा है सही हो रहा है, just reacting to different society, बस, बाकी कुछ नहीं है। और वैसे देखा जाए तो देखो, ये चेंज नेगेटिव नहीं है, चेंज अच्छा है, चेंज इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, हमेशा चेंज होते ही रहता है, एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और वैसे देखा जाए तो ये चेंज नहीं है, ये एडेप्टेशन है। और क्योंकि धक्का कब लगता है, क्योंकि अवेयरनेस में डिले हो जाए, अरे बाप रे चेंज हो गया, ये होता है कुछ लोगों को, अरे ये क्या हो गया, मैं चेंज हो गया वगैरह, उसमें थोड़ा सा शॉक लगता है लोगों को, अरे इतने साल हो गए, 10 साल हो गए, ये सब वैसा, उसका काफ़ी लोगों को, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लोगों को होता है जब ईगो मोल्ड होता है उनका अलग अलग चीज़ों से। बट दैट्स अ गुड थिंग मैन, दैट मीन्स के यू आर एक्चुअली प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, अलग अलग चीज़ों को समझने लगे हो। और बेसिकली वंस यू अंडरस्टैंड दिस, यू रीगेन कंट्रोल इमीजिएटली। आपका जो फ्रीक आउट फेज है वो ख़त्म हो जाएगा, यू आर नॉट गोइंग टू फ्रीक आउट एनी मोर, यू विल एक्सेप्ट इट। तो सिंपल बात है ना, लोग आपके कुछ पुराने रिश्तेदार, पुराने दोस्त मिलेंगे, बोलेंगे यार तू चेंज हो गया है, कनाडा जाके कनाडा ने बदल दिया है। तो कनाडा डजंट चेंज यू, इट जस्ट एक्सपोजेज यू। वो होता है ना, प्याज के छिलके काट के असली जो है वो दिखता है, तो इट एक्सपोजेज यू। नोबडी चेंजेस, इट जस्ट रिवील्स हु यू आर। इंडिविजुअल कल्चर है ना, तो बाकी के फालतू के लेयर्स निकाल देता है वो। यू हैव टू, यू कांट रियली कीप गोइंग थ्रू दिस जर्नी विद दोज लेयर्स, यहाँ पे करना ही पड़ता है। यू हैव टू एडजस्ट योर ईगो फॉर दिस सिविलाइजेशन, एंड दैट्स द ओनली वे यू कैन ग्रो इन लाइफ। एंड no one loses their identity or anything, they just realize who they truly are, I feel, because of this individual culture. तो guys, I hope you enjoyed this transmission. आपके हरे भरे एलियन की और एक इंसाइट आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड see you with another topic. Ciao.